भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शिव जी भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगी, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। ना मानी, शिव जी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी, खीर खांड के भोजन चाहिए। शिव जी भगवान ने कहा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे लिए खीर खांड के भोजन कहाँ से लाऊं। कहने लगी वो मुझे नहीं पता, पर मुझे खीर खांड के भोजन चाहिए। एक साहूकारनी के पास गए, कहने लगे ऐसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लगी, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। कहने लगी खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों ना रुका, आगे चले। एक बुढ़िया माई मिली, बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है कि ऐसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लगी है, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। कहने लगी खीर खांड के भोजन चाहिए तो रुक जा, वो दूध चावल लेने चल पड़ी। बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो कि बेटा मैं तो दूध चावल लेने जा रही हूँ। कि अपने घर में जाके देख, दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने जाके देखा तो दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उन्होंने गणेश खीर राम दी और गणेश जी को भोग लगा के शिव जी भगवान पार्वती को उनको खिला दी। खीर फिर भी बच गई। कहने लगे अब इसका क्या करूं, मेरे घर में तो कोई कुटुंब परिवार भी नहीं है। उन्होंने कहा आंख मीची तो उसके घर में कुटुंब परिवार हो गया। फिर खीर फिर भी बच गई। कहने लगी अब इसका क्या करूं कि जाके गांव में बांटिया, झोपड़ी में लात मारी, महल बन गया। गांव में बांटने के लिए गई, सब कहने लगे अभी तक तो इसके घर में कुछ ना था, अब कहाँ से है। मुझे तो शिव जी भगवान पार्वती भगवान ने दिया। उनके पीछे दौड़ी, ए मोड़ा मोड़ नहीं रुकी कि क्या बात है, मेरा धन तूने इसको क्यों दे दिया, तूने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई, कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे शिव जी भगवान तुम बुढ़िया माई पे आए वैसे सब किसी पे आना, जैसे साहू करने के पे आए वैसे तुम किसी पे भी मत आना। एक लपसी था, एक तपसी सर, लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो क्या मैं बड़ा, वो क्या मैं बड़ा, आए नारद हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। इतने में लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा था, नारद मुनि हमारा फैसला करो। उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, वो क्या ये उसने नारद मुनि ने कहा मुद्रा किसने उठाई, वो क्या मैंने ना उठाई, वो क्या मैंने घुटना उठाया तो मुद्रा मिल गई। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कपड़ा धोके देली ना दो, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। अब हाथ में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई कहीं जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई वृंदावन जा रही। वो कहने लगी मैंने पूरे महीने कार्तिक के राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ करी, इसलिए मैं तो उनको 56 भोग खिलाऊंगी। कहने लगी ठीक है। वो सारे 56 भोग बना के सबसे पहले मंदिर में पहुंची। मंदिर में पुकारने लगी, मंदिर में ना मिले तो नदी नदी, गली गली, गाँव गाँव, शहर शहर घूमते घूमते पहाड़ पे चढ़ गई। अब भगवान ने सोचा पहाड़ पे तो चढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो ये मर खप गई तो मेरे को दोष लगेगा। अब उन्होंने कहा कि क्या नाम है, पहाड़ पे चढ़ गई तो मेरे को दोष लगेगा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए, कहने लगे मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर हूँ कि तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर के। कैसे तेरे कार्तिक के राय दामोदर, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे ही मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजा के सबके सामने दर्शन दिया और राची माची करती फिरे, सारे में भागती दौड़ती फिरे। सब कहने लगे कि जो ने जाड़े पाले में नहाई थी इसलिए वो बावली सी होगी। कुछ ने कहा जाके देखे तो सही इसके घर में कहीं भगवान तो नहीं आए। सच में जिनके नसीब में था उनको जाके भगवान के दर्शन हुए। जैसे भगवान तुमने उनको दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथ्वी ने देव ऋषि से विनती की, हे महामुनि आपने कार्तिक माह में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म सुना है। इस माह में अन्य किसी देवता का पूजा या व्रत होता हो तो वह बतलाइए। सब तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मणा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का और अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्या कार्तिक माह में चतुर्थी को गणेश का कर्क चतुर्थी व्रत करती है उन्हें सुयोग्य पतिवर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उनका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल से स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें, फिर सायकाल गणेश का पूजन करके चंद्रमा को उदय होने पर उसे अर्घ देवें, तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें।
साध्वी स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का आगे बतलाते हुए नारद जी ने कहा, राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। रविदत्त, सुधर्मा, जय शर्मा और सुबोधन नाम के 4 पुत्र व वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। वह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई व पूर्ववासी भी वहां पहुंच गए। देवव्रत को मरा हुआ देखकर समंत नगर में सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलकक मुनि वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछा, हे महात्मा, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलकस मुनि ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत न करने के कारण यह कन्या विधवा को प्राप्त हुई है। फिर उन्होंने कहा कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु में इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों को विजय पाई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा, वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा, जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी व जो न करे वह विधवा। अतः समस्त स्त्रियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण ये विधवा हुई। यदि ये अब भी यह व्रत करे तो इसका मृत पति जीवित हो सकेगा। इतना कहकर मुनि चले गए। तब राजा ने अपनी जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक माह तो अपनी कन्या से विधिवत व्रत करने के उद्यापन में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर पुनः जीवित हो गया। नारद जी ने कहा, हे पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना रे सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना रे सजनी, रेशम लग रही डोर, झूला मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चार भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, आपे ही चाचा आपे ही ताऊ,
आप ही माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। माता कौशल्या करें आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चारों भाई। माते सुमत्रा तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई।